लेडोल्स फिल्म। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांच सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों से के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और सिख ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो असली किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे। एक बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रह गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के पर वाकई मैंने नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो, और मैं सिर्फ के उनके गायब होने तक मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के अलाइनमेंट ने उस भावना को कम कर दिया। जब हमें एक मानक एक्शन मूवी का सामपन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो गया तो मैं सिर्फ से एक जोड़े को सफल होते देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ चिल्फ के भी इंतजार होगा, जिसकी योजना की फिल्म की आखिरी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं हिल होंगे, जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शकों के फिर खामियों पर ध्यान देके जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म नहीं मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मार्क फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जैसे में बेहतरीन स्कर्स सिर्फ भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोह नहीं है, फिर भी एक उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। इस अनोखी बहु और फास्ट और अगले करता है वह इसमें बहुत विस्फोट एक सीधी लेडोल्स फिल्म। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांच सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों से के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और सिख ऐसे किरदारों
की तरह काम करते हैं, जो असली किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे। एक बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रह गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के परवाह की। मैंने नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो, और मैं सिर्फ के उनके गायब होने तक मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे ईंट के अलाइनमेंट ने उस भावना को कम कर दिया। जब हमें एक मानक इश्क मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो गया तो मैं सिर्फ से एक जोड़े को सफल होते देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ चिल्फ के भी इंतजार होगा, जिसकी योजना की फिल्म की आखिरी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं हिल होंगे, जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शकों के फिर खामियों पर ध्यान देके जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म नहीं मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मार फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जैसे में बेहतरीन स्कर्स सिर्फ भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोह नहीं है, फिर भी एक उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मजेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। इस अनोखी बहु और फास्ट और अगले करता है वह इसमें बहुत विस्फोट एक सीधी लेडोल्स फिल्म। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों से के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और सिक ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो असली किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे। एक बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रह गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के परवाह की।
मैंने नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ के उनके गायब होने तक मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे ईंट के अलाइनमेंट ने उस भावना को कम कर दिया। जब हमें एक मानक इक्स्कर मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो गया तो मैं सिर्फ से एक जोड़े को सफल होते देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ चिल्फ के भी इंतजार होगा, जिसकी योजना की फिल्म की आखिरी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं हिल होंगे, जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शकों के फिर खामियों पर ध्यान देके जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म नहीं मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचिक कॉमेडी फिल्म मार्क फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जैसे में बेहतरीन स्कर्स सिर्फ भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोह नहीं है, फिर भी एक उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। इस अनोखी बहु और फास्ट और अगले करता है वह इसमें बहुत विस्फोट एक सीधी लेडोल्स फिल्म। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों से के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और सिख ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो असली किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे, एक बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रहा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के पर वाकई मैंने नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ के उनके गायब होने तक मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे ईंट के अलाइनमेंट ने उस भावना को कम कर दिया। जब हमें एक मानक इक्स्कर मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो गया तो मैं सिर्फ से एक जोड़े को सफल होते देखना चाहता हूँ।
मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ चिल्फ के भी इंतजार होगा, जिसकी योजना की फिल्म की आखिरी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं हिल होंगे, जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शकों के फिर खामियों पर ध्यान देके जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म नहीं मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचिक कॉमेडी फिल्म मार फाल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जैसे में बेहतरीन स्कॉरशिप भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोह नहीं है, फिर भी एक उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। इस अनोखी बहु और फास्ट और अगले करता है वह इसमें बहुत विस्फोट एक सीधी लेडोल्स फिल्म। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों से के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और सिख ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो असली किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे, एक बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रहा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के पर वाकई मैंने नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ के उनके गायब होने तक मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के अलाइनमेंट ने उस भावना को कम कर दिया, जब हमें एक मानक एक्शन मूवी का सामपन मिलता है। लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो गया तो मैं सिर्फ से एक जोड़े को सफल होते देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ चिल्फ के भी इंतजार होगा, जिसकी योजना की फिल्म की आखिरी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं हिल होंगे, जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शकों के फिर खामियों पर ध्यान देके जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म नहीं
मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचिक कॉमेडी फिल्म मार्क फाल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जैसे में बेहतरीन स्कर्ट सिर्फ भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमे धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोह नहीं है, फिर भी एक उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। इस अनोखी बहु और फास्ट और अगले करता है वह इसमें बहुत विस्फोट एक सीधी लेडोल्स फिल्म। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों से के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और सिख ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो असली किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे, एक बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रहा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के पर वाह की। मैंने नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ के उनके गायब होने तक मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के अलाइनमेंट ने उस भावना को कम कर दिया, जब हमें एक मानक एक्शन मूवी का सामपन मिलता है। लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो गया तो मैं सिर्फ से एक जोड़े को सफल होते देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ चिल्फ के भी इंतजार होगा, जिसकी योजना की फिल्म की आखिरी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं हिल होंगे, जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शकों के फिर खामियों पर ध्यान देके जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए एक फिल्म नहीं मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचिक कॉमेडी फिल्म मार्क फाल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जैसे में बेहतरीन स्कर्ट सिर्फ भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमे धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोह नहीं है, फिर भी एक उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक
मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। इस अनोखी बहु और फास्ट और अगले करता है वह इसमें बहुत विस्फोट एक सीधी लेडोल्स फिल्म। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांच सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे-पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों से के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और सिख ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो असली किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे। एक बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रहा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के पर वाकई मैंने नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ के उनके गायब होने तक मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के अलाइनमेंट ने उस भावना को कम कर दिया। जब हमें एक मानक एक्शन मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो गया तो मैं सिर्फ से एक जोड़े को सफल होते देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ चिल्स के भी इंतजार होगा, जिसकी योजना की फिल्म की आखिरी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं हिल होंगे, जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शकों के फिर खामियों पर ध्यान देके जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म नहीं मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मार्क फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जैसे में बेहतरीन स्कॉरशिप भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोह नहीं है, फिर भी एक उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। इस अनोखी बहु और फास्ट और अगले करता है वह इसमें बहुत विस्फोट एक सीधी लेडोल्स फिल्म। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांच सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे-पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों से
के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और सिख ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो असली किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे। एक बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रह गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के पर वाकई मैंने नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो, और मैं सिर्फ के उनके गायब होने तक मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के अलाइनमेंट ने उस भावना को कम कर दिया। जब हमें एक मानक एक्शन मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो गया तो मैं सिर्फ से एक जोड़े को सफल होते देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ चिल्फ के भी इंतजार होगा, जिसकी योजना की फिल्म की आखिरी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं हिल होंगे, जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शकों के फिर खामियों पर ध्यान देके जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म नहीं मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मार्क फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जैसे में बेहतरीन स्कर्स सिर्फ भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोह नहीं है, फिर भी एक उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। इस अनोखी बहु और फास्ट और अगले करता है वह इसमें बहुत विस्फोट एक सीधी लेडोल्स फिल्म। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों से के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और सिख ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो असली किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे। एक बात पर
विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रह गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के पर वाह की। मैंने नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ के उनके गायब होने तक मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे ईंट के अलाइनमेंट ने उस भावना को कम कर दिया। जब हमें एक मानक इक्स्कर मूवी का सामपन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो गया तो मैं सिर्फ से एक जोड़े को सफल होते देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ चिल्फ के भी इंतजार होगा, जिसकी योजना की फिल्म की आखिरी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं हिल होंगे, जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शकों के फिर खामियों पर ध्यान देके जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म नहीं मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचिक कॉमेडी फिल्म मार्क फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जैसे में बेहतरीन स्कॉरशिप भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोह नहीं है, फिर भी एक उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। इस अनोखी बहु और फास्ट और अगले करता है वह इसमें बहुत विस्फोट एक सीधी लेडोल्स फिल्म। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों से के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और सिख ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो असली किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे, एक बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रह गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के पर वाह की। मैंने नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ के उनके गायब होने तक मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे ईंट के अलाइनमेंट ने उस भावना को कम कर दिया। जब हमें एक मानक इक्स्कर मूवी का
सामपन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो गया तो मैं सिर्फ से एक जोड़े को सफल होते देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ चिल्फ के भी इंतजार होगा, जिसकी योजना की फिल्म की आखिरी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं हिल होंगे, जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शकों के फिर खामियों पर ध्यान देके जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म नहीं मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचिक कॉमेडी फिल्म मार फाल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जैसे में बेहतरीन स्कर्स सिर्फ भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोह नहीं है, फिर भी एक उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। इस अनोखी बहु और फास्ट और अगले करता है वह इसमें बहुत विस्फोट एक सीधी लेडोल्स फिल्म। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों से के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और सिख ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो असली किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे, एक बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रहा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के पर वाकई मैंने नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ के उनके गायब होने तक मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के अलाइनमेंट ने उस भावना को कम कर दिया, जब हमें एक मानक एक्शन मूवी का सामपन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो गया तो मैं सिर्फ से एक जोड़े को सफल होते देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ चिल्फ के भी इंतजार होगा, जिसकी योजना की फिल्म की आखिरी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं हिल होंगे, जैसा कि मैंने खुद को होने दिया।
कुछ दर्शकों के फिर खामियों पर ध्यान देके जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए एक फिल्म नहीं मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचिक कॉमेडी फिल्म मार्क फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जैसे में बेहतरीन स्कॉरशिप भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोह नहीं है, फिर भी एक उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। इस अनोखी बहु और फास्ट और अगले करता है वह इसमें बहुत विस्फोट एक सीधी लेडोल्स फिल्म। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों से के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और सिख ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो असली किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे, एक बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रहा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के पर वाकई मैंने नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ के उनके गायब होने तक मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के अलाइनमेंट ने उस भावना को कम कर दिया, जब हमें एक मानक एक्शन मूवी का सामपन मिलता है। लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो गया तो मैं सिर्फ से एक जोड़े को सफल होते देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ चिल्स के भी इंतजार होगा, जिसकी योजना की फिल्म की आखिरी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं हिल होंगे, जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शकों के फिर खामियों पर ध्यान देके जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए एक फिल्म नहीं मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचिक कॉमेडी फिल्म मार्क फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जैसे में बेहतरीन स्कॉरशिप भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा
मोह नहीं है, फिर भी एक उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। इस अनोखी बहु और फास्ट और अगले करता है वह इसमें बहुत विस्फोट एक सीधी लेडोल्स फिल्म। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों से के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और सिख ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो असली किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे, एक बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रहा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के पर वाकई मैंने नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ के उनके गायब होने तक मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के अलाइनमेंट ने उस भावना को कम कर दिया जब हमें एक मानक एक्शन मूवी का सामपन मिलता है। लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो गया तो मैं सिर्फ से एक जोड़े को सफल होते देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ चिल्फ के भी इंतजार होगा, जिसकी योजना की फिल्म की आखिरी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं हिल होंगे, जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शकों के फिर खामियों पर ध्यान देके जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए एक फिल्म नहीं मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मार्क फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जैसे में बेहतरीन स्कर्स सिर्फ भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोह नहीं है, फिर भी एक उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। इस अनोखी बहु और फास्ट और अगले करता है वह इसमें बहुत विस्फोट एक सीधी लेडोल्स फिल्म। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस
शख्स से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों से के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और सिख ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो असली किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे। एक बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रहा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के पर वाकई मैंने नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो, और मैं सिर्फ के उनके गायब होने तक मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के अलाइनमेंट ने उस भावना को कम कर दिया। जब हमें एक मानक एक्शन मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो गया तो मैं सिर्फ से एक जोड़े को सफल होते देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ चिल्फ के भी इंतजार होगा, जिसकी योजना की फिल्म की आखिरी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं हिल होंगे, जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शकों के फिर खामियों पर ध्यान देके जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म नहीं मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मार्क फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जैसे में बेहतरीन स्कॉरशिप भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोह नहीं है, फिर भी एक उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। इस अनोखी बहु और फास्ट और अगले करता है वह इसमें बहुत विस्फोट एक सीधी लेडोल्स फिल्म। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस शख्स से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों से के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और सिख ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो असली किशोरों के बजाय
लिए गए हैं जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे। एक बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रहा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के पर वाह की। मैंने नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ के उनके गायब होने तक मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे ईंट के अलाइनमेंट ने उस भावना को कम कर दिया। जब हमें एक मानक इक्स्कर मूवी का सामपन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो गया तो मैं सिर्फ से एक जोड़े को सफल होते देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ चिल्फ के भी इंतजार होगा, जिसकी योजना की फिल्म की आखिरी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं हिल होंगे, जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शकों के फिर खामियों पर ध्यान देके जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म नहीं मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचिक कॉमेडी फिल्म मार्क फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जैसे में बेहतरीन स्क्रिप्ट भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोह नहीं है, फिर भी एक उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। इस अनोखी बहु और फास्ट और अगले करता है वह इसमें बहुत विस्फोट एक सीधी लेडोल्स फिल्म। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों से के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और सिख ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो असली किशोरों के बजाय लिए गए हैं जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे। एक बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रहा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के पर वाह की। मैंने नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ के उनके गायब होने तक
मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे ईंट के अलाइनमेंट ने उस भावना को कम कर दिया। जब हमें एक मानक एक्सकर मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो गया तो मैं सिर्फ से एक जोड़े को सफल होते देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ चिल्फ के भी इंतजार होगा, जिसकी योजना की फिल्म की आखिरी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं हिल होंगे, जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शकों के फिर खामियों पर ध्यान देके जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म नहीं मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचिक कॉमेडी फिल्म मार्क फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जैसे में बेहतरीन स्कर्स सिर्फ भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोह नहीं है, फिर भी एक उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। इस अनोखी बहु और फास्ट और अगले करता है वह इसमें बहुत विस्फोट एक सीधी लेडोल्स फिल्म। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों से के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और सिख ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो असली किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे, एक बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रहा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के पर वाकई मैंने नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ के उनके गायब होने तक मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे ईंट के अलाइनमेंट ने उस भावना को कम कर दिया। जब हमें एक मानक एक्सकर मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो गया तो मैं सिर्फ से एक जोड़े को सफल होते देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ चिल्फ के भी इंतजार होगा,
जिसकी योजना की फिल्म की आखिरी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं हिल होंगे, जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शकों के फिर खामियों पर ध्यान देके जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म नहीं मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचिक कॉमेडी फिल्म मार फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जैसे में बेहतरीन स्कर्स सिर्फ भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोह नहीं है, फिर भी एक उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। इस अनोखी बहु और फास्ट और अगले करता है वह इसमें बहुत विस्फोट एक सीधी लेडोल्स फिल्म। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों से के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और सिख ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो असली किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे, एक बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रहा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के पर वाकई मैंने नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ के उनके गायब होने तक मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के अलाइनमेंट ने उस भावना को कम कर दिया, जब हमें एक मानक एक्शन मूवी का सामपन मिलता है। लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो गया तो मैं सिर्फ से एक जोड़े को सफल होते देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ चिल्स के भी इंतजार होगा, जिसकी योजना की फिल्म की आखिरी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं हिल होंगे, जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शकों के फिर खामियों पर ध्यान देके जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म नहीं मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचिक कॉमेडी फिल्म मार
फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जैसे में बेहतरीन स्कर्स सिर्फ भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोह नहीं है, फिर भी एक उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। इस अनोखी बहु और फास्ट और अगले करता है वह इसमें बहुत विस्फोट एक सीधी लेडोल्स फिल्म। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों से के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और सिख ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो असली किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे, एक बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रहा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के पर वाकई मैंने नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ के उनके गायब होने तक मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के अलाइनमेंट ने उस भावना को कम कर दिया। जब हमें एक मानक एक्शन मूवी का सामपन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो गया तो मैं सिर्फ से एक जोड़े को सफल होते देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ चिल्फ के भी इंतजार होगा, जिसकी योजना की फिल्म की आखिरी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं हिल होंगे, जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शकों के फिर खामियों पर ध्यान देके जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए एक फिल्म नहीं मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मार फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जैसे में बेहतरीन स्कर्स सिर्फ भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोह नहीं है, फिर भी एक उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। इस अनोखी बहु और
फास्ट और अगले करता है वह इसमें बहुत विस्फोट एक सीधी लेडोल्स फिल्म। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांच सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों से के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और सिख ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो असली किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे, एक बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रहा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के पर वाकई मैंने नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ के उनके गायब होने तक मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के अलाइनमेंट ने उस भावना को कम कर दिया। जब हमें एक मानक एक्शन मूवी का सामपन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो गया तो मैं सिर्फ से एक जोड़े को सफल होते देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ चिल्फ के भी इंतजार होगा, जिसकी योजना की फिल्म की आखिरी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं हिल होंगे, जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शकों के फिर खामियों पर ध्यान देके जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म नहीं मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मार फाल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जैसे में बेहतरीन स्कर्स सिर्फ भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोह नहीं है, फिर भी एक उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। इस अनोखी बहु और फास्ट और अगले करता है वह इसमें बहुत विस्फोट एक सीधी लेडोल्स फिल्म। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांच सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों से के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके लिए यह
कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और सिख ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो असली किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे। एक बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रह गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के परवाह की। मैंने नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ के उनके गायब होने तक मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के अलाइनमेंट ने उस भावना को कम कर दिया। जब हमें एक मानक एक्शन मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो गया तो मैं सिर्फ से एक जोड़े को सफल होते देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ चिल्फ के भी इंतजार होगा, जिसकी योजना की फिल्म की आखिरी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं हिल होंगे, जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शकों के फिर खामियों पर ध्यान देके जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म नहीं मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मार्क फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जैसे में बेहतरीन स्कर्स सिर्फ भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोह नहीं है, फिर भी एक उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मजेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। इस अनोखी बहु और फास्ट और अगले करता है वह इसमें बहुत विस्फोट एक सीधी लेडोल्स फिल्म। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों से के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और सिख ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो असली किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे। एक बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के
लिए एक साथ क्यों रह गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के परवाह की। मैंने नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ के उनके गायब होने तक मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे ईंट के अलाइनमेंट ने उस भावना को कम कर दिया। जब हमें एक मानक इश्क मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो गया तो मैं सिर्फ से एक जोड़े को सफल होते देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ चिल्फ के भी इंतजार होगा, जिसकी योजना की फिल्म की आखिरी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं हिल होंगे, जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शकों के फिर खामियों पर ध्यान देके जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म नहीं मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचिक कॉमेडी फिल्म मार फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जैसे में बेहतरीन स्कर्स सिर्फ भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोह नहीं है, फिर भी एक उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मजेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। इस अनोखी बहु और फास्ट और अगले करता है वह इसमें बहुत विस्फोट एक सीधी लेडोल्स फिल्म। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों से के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और सिक ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो असली किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे, एक बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रह गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के परवाह की। मैंने नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ के उनके गायब होने तक मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे ईंट के अलाइनमेंट ने उस भावना को कम कर दिया। जब हमें एक मानक इश्क मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब
खत्म हो गया तो मैं सिर्फ से एक जोड़े को सफल होते देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ चिल्फ के भी इंतजार होगा, जिसकी योजना की फिल्म की आखिरी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं हिल होंगे, जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शकों के फिर खामियों पर ध्यान देके जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म नहीं मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचिक कॉमेडी फिल्म मार्क फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जैसे में बेहतरीन स्कर्स सिर्फ भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोह नहीं है, फिर भी एक उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। इस अनोखी बहु और फास्ट और अगले करता है वह इसमें बहुत विस्फोट एक सीधी लेडोल्स फिल्म। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों से के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और सिख ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो असली किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे, एक बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रहा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के पर वाकई मैंने नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ के उनके गायब होने तक मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के अलाइनमेंट ने उस भावना को कम कर दिया, जब हमें एक मानक एक्शन मूवी का सामपन मिलता है। लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो गया तो मैं सिर्फ से एक जोड़े को सफल होते देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ चिल्फ के भी इंतजार होगा, जिसकी योजना की फिल्म की आखिरी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं हिल होंगे, जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शकों के फिर खामियों पर ध्यान देके जो
करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म नहीं मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचिक कॉमेडी फिल्म मार फाल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जैसे में बेहतरीन स्कर्स सिर्फ भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोह नहीं है, फिर भी एक उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। इस अनोखी बहु और फास्ट और अगले करता है वह इसमें बहुत विस्फोट एक सीधी लेडोल्स फिल्म। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों से के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और सिख ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो असली किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे, एक बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रहा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के पर वाकई मैंने नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ के उनके गायब होने तक मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के अलाइनमेंट ने उस भावना को कम कर दिया, जब हमें एक मानक एक्शन मूवी का सामपन मिलता है। लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो गया तो मैं सिर्फ से एक जोड़े को सफल होते देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ चिल्फ के भी इंतजार होगा, जिसकी योजना की फिल्म की आखिरी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं हिल होंगे, जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शकों के फिर खामियों पर ध्यान देके जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म नहीं मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचिक कॉमेडी फिल्म मार फाल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जैसे में बेहतरीन स्कर्स सिर्फ भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोह नहीं है, फिर भी एक उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में
कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। इस अनोखी बहु और फास्ट और अगले करता है वह इसमें बहुत विस्फोट एक सीधी